आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालेंगे नजर देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर फटाफट खबर की ओर। गुरुवार जो 6 फरवरी 2025 को देश के विभिन्न हिस्सों से कई महत्वपूर्ण समाचार सामने आए। सबसे पहले जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा हमास से हाथ मिलाने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया है। पाकिस्तान के संदर्भ में 3 आतंकवादी संगठनों का एकजुट होना देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ, जहां खोखले पैड में से 3 AK-47 राइफल्स सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। यह घटना दर्शाती है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार का संघर्ष अभी भी जारी है और सुरक्षा बल अपनी निगरानी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल में भाजपा की संभावित वापसी की बात की जा रही है, जो 27 साल बाद हो सकती है। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी ने इन पोल्स को खारिज किया है, यह कहते हुए कि उनके प्रदर्शन को कम करके आंका गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल BSF और घुसपैठियों के बीच झड़प ने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। दिनाजपुर में एक जवान घायल हुआ है और एक घुसपैठिए को हिरासत में लिया गया है। बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़की है, जहां शेख मुजीबुर रहमान के घर पर आगजनी की गई और कई शहरों में लगातार झड़पें हो रही हैं। ऐसे में राजनीतिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। राज्यसभा में भी गर्मागर्मी देखने को मिली। खडी डेहगे ने पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे से तीखे शब्दों में बात की, जिसका राजनीतिक हलचल में महत्वपूर्ण असर हो सकता है। इसके अलावा भाजपा के अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को और सक्रिय होने का निर्देश दिया है। असम सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि वे विदेशियों को अनिश्चितकाल तक हिरासत में नहीं रख सकते। इस बीच महाकुंभ 2025 की तैयारियां भी जोरों पर हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए वाटर ATM की व्यवस्था की गई है। हर क्षेत्र में यह स्पष्ट है कि नवीनतम घटनाएं न केवल राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों पर भी गहरा असर डाल रही हैं। भारतीय रेलवे ने 7 फरवरी को 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस और एक नियमित एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च करने की प्रमुख घोषणा की है। यह लॉन्च केवल यातायात के लिए एक नई दिशा नहीं, बल्कि यात्रा अनुभव को भी बेहतर बनाने का संकल्प है। भारतीय रेलवे ने हमेशा से यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता दी है और ये नई ट्रेनें उसी दिशा में एक कदम हैं। इन नई वंदे भारत एक्सप्रेस की गति 160 से 180 किमी प्रति घंटे तक है, जिसका मतलब है कि लंबी दूरी की यात्रा अब पहले से भी अधिक तेज हो जाएगी। यात्री बिना किसी असुविधा के अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे, जिससे उनके समय की बचत होगी। इसके अलावा ये ट्रेनें अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस हैं, जो सफर को और भी आरामदायक बनाती हैं। स्वदेश में बनाए गए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मेक इन इंडिया पहल के तहत डिजाइन और विकसित किया गया है। इनमें एयरलाइन जैसा अनुभव प्रदान करने वाली सुविधाएं हैं, जैसे कि विशाल खिड़कियां, आरामदायक सीटें और वाईफाई जैसी सुविधा। यात्रियों को सफर के दौरान हर चीज का ध्यान रखा जाता है, ताकि वे सुरक्षित और आरामदायक महसूस करें। नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से यात्रा कनेक्टिविटी में भी जबरदस्त सुधार होगा, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। यह विशेष रूप से व्यापारियों और पर्यटकों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो समय की कमी से जूझ रहे हैं। साथ ही यात्रियों को एक सुरक्षित सफर का अनुभव भी मिलेगा। इस नई पहल के माध्यम से भारतीय रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को सुधारने और नवीनीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह न केवल तकनीकी विकास है, बल्कि यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुधार भी हैं। जो लोग भारत में ट्रेनों की यात्रा करते हैं, उन्हें इन नई वंदे भारत एक्सप्रेस की प्रतीक्षा होगी। इन दिनों की सबसे तेज और आधुनिक ट्रेनें यात्रियों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। आधुनिकता और सुरक्षा एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि यात्रियों को हर यात्रा में संतोष मिले। 7 फरवरी को होने वाली इस लॉन्चिंग से भारतीय रेलवे में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है, जो कि यात्रा के अनुभव को नई दिशा देगा। दिल्ली की सियासी फिजा अब एक नई दिशा में मुड़ गई है। पीपल्स इनसाइट एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव कठिन साबित होने वाला है। जैसा कि अनुमानित किया गया है, AAP को महज 25 से 29 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के लिए आवश्यक आंकड़े से बहुत पीछे हैं। इस बार दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी की वापसी मुश्किल नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल प्रतीत हो रही है।
एग्जिट पोल में भाजपा को 40 से 44 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। यह आंकड़ा भाजपा के समर्थकों के लिए उम्मीद का संचार करता है, क्योंकि यह पार्टी लगभग 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटने के कगार पर है। ऐसा लगता है कि भाजपा ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है, जिसका असर चुनावी मैदान में स्पष्ट दिखाई देता है। भाजपा के साथ ही कांग्रेस के लिए भी इस चुनाव से निराशाजनक समाचार हैं। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत की संभावना नहीं है। यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और भले ही इसके नेता जन समर्थन को स्थिर करने में लगे हों, लेकिन चुनावी परिणाम इसे साबित करने की चुनौती रख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान में 37% की भागीदारी देखी गई, जिसमें मुस्तफाबाद सीट पर सबसे अधिक 28% मतदान हुआ। इससे चुनाव की गतिविधियों काफी उत्साह का संकेत मिलता है। वहीं करोल बाग पर 40% मतदान कम रहने से इस सीट पर सियासी आंकड़ों में ध्यान देने का विषय बन गया है। इस चुनाव में नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा, पटपड़गंज, करावल नगर और ओखला जैसी हॉट सीटों पर सबकी निगाहें हैं। ये क्षेत्र न केवल चुनावी नतीजों के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यहाँ की राजनीति में भी गहरी हलचल पैदा कर सकते हैं। जैसे जैसे मतगणना का दिन निकट आएगा, उन क्षेत्रों की भविष्यवाणियों पर चर्चा और गहराई के साथ होने की उम्मीद है। दिल्ली के नागरिक अपनी पसंद तय कर चुके हैं और अब यह देखना होगा कि ये एग्जिट पोल दिन के प्रकाश में कितनी सच्चाई बिखेरते हैं। 8 फरवरी को आने वाले वास्तविक परिणाम न केवल आम आदमी पार्टी के भविष्य को तय करेंगे, बल्कि दिल्ली की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत भी कर सकते हैं।